आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये अपने सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है, यानी यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला पॉइंट है वो ये है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जनरल एनाटॉमी यानी एनाटॉमी की डेफिनेशंस बताई थी, टाइप ऑफ टिश्यू बताए थे कि टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं ओरिजिन के आधार पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। फिर मैंने क्या किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जनरल कैरेक्टर बताए थे। फिर जनरल कैरेक्टर बताने के बाद मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि इनका क्लासिफिकेशन 4 क्राइटेरिया के आधार पर किया गया है और चारों क्राइटेरिया को आगे फिर 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया। फिर मैंने इन सभी का विस्तृत वर्णन आप लोगों को बता दिया अपने वीडियो लेक्चर में। उसके बाद अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि रूट और शूट के एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन की संरचना क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन को करने से पहले इसका एम क्या है वो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि रूट और शूट यानी जब भी ये मैच्योर होती है, यानी कभी सीड है वो जर्मिनेट होकर के जो भी छोटा सा प्लांट सबसे पहले बनाता है उसके नीचे एक छोटी सी सॉइल के अंदर एक रूट होती है और ऊपर छोटा सा स्टेम होता है, फिर वो आगे मैच्योर होकर के पूरा प्लांट बन जाता है। तो ये सीधे ही ये रूट के रूप में बाहर नहीं आएगी, ये यहाँ पर पहले मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी जिसको कि मैंने वहाँ पर बताया प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी और मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो आगे विभाजित होकर के नंबर ऑफ सेल बनाएगी और जो नंबर ऑफ सेल बनेगी फिर उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीज़न होगा और लेबर ऑफ डिवीज़न होने के बाद वो जो किसी भी प्लांट के पार्ट का है, जैसे अगर शूट का बात करें तो स्टेम के जितने भी पार्ट हैं, पार्ट कौन कौन से कि मैंने मेरे अपने जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें बताया था कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वास्कुलर जोन और पिथ। इसी तरह से रूट के बारे में होगी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर जोन और पिथ। इनका ये निर्माण करता है कौन कि जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल होगी वो पहले मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगी। मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करने के बाद वो जो मास ऑफ सेल है उसके अंदर लेबर ऑफ डिवीज़न होगा। लेबर ऑफ डिवीज़न होने के बाद वो जिस पार्ट का भी फॉर्मेशन कर रही है, चाहे वो रूट है चाहे वो शूट है, उसके अलग अलग पार्टों का वो निर्माण करता है। तो ये जो टॉपिक है उसके अंतर्गत यही बात आएगी कि ये सेल प्रारंभिक अवस्था में कौन सी रूप में पाई जाती है, किनकी संख्या कितनी होगी, ये लेयर के रूप में होती है या सिंगल होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और ये जो मत है वही इनकी थ्योरीज है और थ्योरी है वो इनके डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझाती है, ठीक है। तो आज अपन शुरू करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए विभिन्न साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो कुल इसको समझाने के लिए 8 थ्योरी प्रतिपादित की गई है, यानी 8 थ्योरी दी गई है साइंटिस्टों के द्वारा कि भाई हमारे हिसाब से शूट का जब भी निर्माण होगा तो उसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उनका विन्यास इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इनको कह देते हैं साइंटिस्टों की थ्योरी। तो सबसे पहली थ्योरी कौन सी आती है, इसके अंदर 8 थ्योरी है, मैं एक एक थ्योरी को बता देता हूँ। आप अपने पहले मेरे वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, फिर इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए, ठीक है। फिर इसको सुन लीजिए और फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आपसे यही एक सलाह है कि मैंने जितने भी शुरू से लेकर ये आज तक का जितना भी वीडियो लेक्चर दिया है वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही छोटा दिया है,
वो इसलिए दिया है कि आप इसको आराम से सुन करके और आप अपने नोट्स बना सकें, जिससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और जो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, हालांकि मैंने अपनी बहुत ही सिंपल भाषा का उपयोग किया है, बहुत सिंपल भाषा का उपयोग किया है, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आप लोगों को वापस समझा दूँगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को सूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो 8 प्रकार की जो थ्योरी दी गई है साइंटिस्टों के द्वारा, वो मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ और आप अपने नोट्स में भी उतार लेना। पहली थ्योरी कौन सी है? एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी थ्योरी कौन सी है? हिस्टोजन थ्योरी। पहली कौन सी? एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी हिस्टोजन थ्योरी। तीसरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये जो थ्योरी है ना, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय एग्जाम के अंदर इसके संदर्भ में प्रश्न आता है। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। फिर चौथी थ्योरी हो जाएगी हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। ठीक है, पांचवी थ्योरी हो जाएगी मेंटल कोर थ्योरी, मेंटल कोर थ्योरी। फिर छठी हो जाएगी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। सातवीं हो जाएगी न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट और आठवीं थ्योरी हो जाएगी साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन, साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन। तो ये 8 थ्योरी है। वापस इसको बोल देता हूँ। सूट एपेक्स के मेरिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए कुल 8 थ्योरी प्रतिपादित की गई है। पहली है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी है हिस्टोजन थ्योरी, तीसरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, फिर उसके बाद है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, फिर इसके बाद है मेंटल कोर थ्योरी, फिर इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल, फिर उसके बाद है न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट और लास्ट है साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन। ठीक है, 8 थ्योरी होगी। अब मैं अपने वीडियो लेक्चर में एक एक या दो थ्योरी के बारे में आराम से आप लोगों को समझाता चलूँगा, आप इसको नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले थ्योरी लेते हैं एपिकल सेल थ्योरी। इस थ्योरी को हॉफमिस्टर ने प्रस्तुत किया था और बाद में नेगली ने इसका विस्तृत वर्णन किया था। नेगली ने क्या किया कि हॉफमिस्टर साहब ने जो भी बातें कही थी उसको खोल करके विस्तार पूर्वक समझा दिया कि हॉफमिस्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिपादित किसने किया? हॉफमिस्टर ने। विस्तृत वर्णन या विस्तृत इसको समझाया किसने? ये नेगली ने। अभी एपिकल सेल थ्योरी क्या कहती है कि एपिकल सेल थ्योरी कहती है कि सूट के एपेक्स पर केवल एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है, ओनली वन मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाएगी और वो भी टेट्राहेड्रल शेप में होगी। कौन से शेप में होगी? टेट्राहेड्रल शेप में होगी। ठीक है, यही सेल बार बार विभाजित होती रहती है, बार बार विभाजित होती रहेगी तथा इससे उत्पन्न हुई जो सेल है वो सूट के समस्त भागों का निर्माण करती है। ठीक है, क्या हुआ कि एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? हॉफमिस्टर ने। विस्तृत वर्णन किसने प्रस्तुत किया? नेगली ने। इन्होंने क्या बताया कि सूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की केवल एक सेल पाई जाती है, वो भी सूट के। क्यों? क्योंकि अपन सूट एपेक्स पढ़ रहे हैं। एक ही सेल पाई जाएगी, वो टेट्राहेड्रल शेप में होगी और यही सेल बार बार विभाजित होती रहेगी और नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगी। नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होने के बाद इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीज़न होगा। लेबर ऑफ डिवीज़न होने के कारण वो सूट के विभिन्न भागों का निर्माण कर देगी। वो निर्माण कौन से है? वो मैंने पहले भी बताया है। कौन? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर जोन और पित्त का निर्माण करेगी। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या आई कि यह जो थ्योरी है वो कुछ लोअर प्लांट जो हैं उनको समझाने के लिए तो ठीक है, परंतु जो हायर प्लांट है, हायर प्लांट का मतलब है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे जो हायर प्लांट है, उनमें ये थ्योरी फिट नहीं बैठती, उनमें ये थ्योरी फिट नहीं बैठती।
तो एक प्रकार से अपन एपिकल सेल थ्योरी को संपूर्ण पादप जगत के शूट एपेक्स को समझाने के लिए मान्य नहीं कर सकते। तो भाई बात ये भी हो सकती है कि साहब जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें तो शूट होता ही नहीं। बात बिल्कुल सही है, शूट होते हैं, क्योंकि लोअर प्लांट में कौन आएगी, या तो एल्गी आएगी, फंजाई आएगी, वो तो फिलामेंटस होते हैं। ब्रायोफाइट में चले जाओ तो उसमें अंदर थैलस होता है, ठीक है। टेडोफाइट में जाओगे तो टेडोफाइट में क्रीप राइजोम हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में जाओगे तो स्टेम हो जाएगा, यानी और एंजियोस्पर्म चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि इनकी ये जो मान्यता है कि शूट के एपेक्स पर केवल एक ही सेल पाई जाएगी, वो भी टेट्राहेड्रल शेप की होगी, इसके अंदर भी बार बार विभाजन होता रहेगा, और जिस किसी का भी निर्माण करना है, यानी बात किसकी हो रही है, शूट की हो रही है, तो वो मास ऑफ जो सेल है वो लेबर ऑफ डिवीजन करके समस्त पार्टों का निर्माण कर देगी। एंड में अपन क्या कह सकते हैं कि एंड में अपन ये कह सकते हैं हायर प्लांट के शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने में यह थ्योरी सफल नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी जो मैं कल दूंगा जो वीडियो लेक्चर, उसके अंदर जो सेकंड है और भी जो थ्योरी है उनके बारे में बात करें।